बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं नई वीडियो के नए मौजू के साथ, नज़र बद की निशानियाँ और नज़र बद का इलाज। नाज़रीन, बाज़ लोग नज़र बद के मुतल्लिक़ तरह तरह की तौजीहात निकाल कर अपने आप को मुगालते में डालकर लाइल्म रह जाते हैं। नज़र बद शरीयत के मुताबिक ऐन साबित है कि नज़र बद लग जाना हकीकत है। इसकी तशख़ीस और इलाज ज़रूरी है। कुरान पाक में भी नज़र बद का ज़िक्र किया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नज़र लगना बरहक है। ऊँट को हांडी और बंदे को कब्र में नज़र बद पहुँचा देती है। सही बुखारी शरीफ में भी उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा से ये रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, ये लड़की नज़र बद का शिकार है, इस पर दम करवा दो, इससे नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे। मेरे साथियों, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नज़र बद का लगना बिल्कुल हक है। अब हम वो अलामात बताएंगे जिनसे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इनसे बचाव का तरीका भी हम आपको बताएंगे, जिस पर अमल करके आप चंद घंटों में इस नज़र बद के असरात से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नज़र बद किसी के हसद की वजह से लगती है या किसी इंसान के किसी अमल पर ताज्जुब हैरत ज़ाहिर करने से भी लगती है। नज़र बद वालदैन की भी अपने बच्चों को लग सकती है अगर वालदैन अपने बच्चों को दुआ न दें। बच्चे भी अपने वालदैन की नज़र का शिकार हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो इंसान नज़र बद का शिकार होता है वो अक्सर उदास, परेशान या गमगीन रहता है, तन्हाई पसंद हो जाता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है या खौफ उस पर तारी रहता है। अपने आप से बेजारी, रिश्तेदारों से नफ़रत, हत्ता के सगे बहन भाई, वालदैन से भी नफ़रत करने लगता है। सगी माँ भी अपने बेटे या बेटी से नफ़रत करने लगती है अगर नज़र बद का शिकार हो जाए बग़ैर किसी वजह के। ये सब नाज़रीन नज़र बद की अलामात में से हैं। दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना, बग़ैर किसी मुशक्क़त या किसी मुश्किल काम के बैठे बैठे या खड़े लेटे दिल की धड़कन का बढ़ जाना नज़र बद की अलामत है। इस तरह बिला वजह जिस्म पर मुख्तलिफ़ निशानात या रंग का पीला पड़ जाना, सेहत का अचानक ख़राब हो जाना। एक सेहतमंद आदमी के बारे में अगर किसी ने तारीफ़ कर दी और तबीयत अचानक ख़राब हो जाए तो ऐसा भी नज़र बद की वजह से हो जाता है। इसी तरह एक इंसान बहुत ज़हीन होता है या पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होता है, अचानक इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, याद ना रहना, याददाश्त का कम हो जाना, ये सब नज़र बद की अलामात हैं। कसरत से जमाइयाँ आना, हर वक्त जमाइयाँ आना, नमाज पढ़ते हुए जमाइयाँ आना, कुरान पढ़ते वक्त ज़्यादा जमाइयाँ आना नज़र बद की अलामात में से है। इसी तरह किसी इंसान का सर के पिछले हिस्से में गर्दन से ऊपर गुद्दी वाली जगह में भारीपन महसूस होना, बग़ैर किसी मुशक्क़त वाले काम के खामखा ये महसूस होना कि जैसे उसने कोई मुशक्क़त वाला काम किया है, जबकि इस जगह को दबाने से उसे सुकून महसूस होता है। तो नाज़रीन, बाज़ औक़ात कंधों में भी हर वक्त दर्द रहता है और दबाने से सुकून महसूस होता है। ये सब नज़र बद की अलामात में से हैं। किल्लत सब्र होना, यानी हर काम में सब्र का ना होना, खाने पीने में, किसी काम काज में जल्दबाजी करना किल्लत सब्र की अलामात में से हो सकता है, जो कि नज़र बद की वजह से होता है। कारोबारी लिहाज से अचानक बग़ैर किसी वजह से कारोबार का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना या नुकसान हो जाना, नाज़रीन, ये सब नज़र बद की अलामात में से हो सकता है। नज़र बद अफराद को ख्वाब भी कुछ इस तरह के आते हैं कि अपने आप को बंद गली में देखना, रास्ते में गुम होकर रास्ता तलाश करना या किसी बुलंदी से गिरने वाले ख्वाब देखना, ये सब नज़र बद की अलामात हैं। मियाँ बीवी के दरमियान खुश इखलाक़ी का अचानक गुस्सीले लहजे में तब्दील हो जाना, एक दूसरे से बेजारी महसूस होना या नफ़रत हो जाना, ये सब नज़र बद की अलामात हैं।
इसी तरह दिल का डूबना महसूस होना, वहमों में मुब्तला होना कि पता नहीं अभी मर जाऊं या मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, अपने बारे में गलत वसवसे आना, यह महसूस करना कि शायद अभी कोई बुरी खबर सुनूं या बुरी खबर आ जाए, नज़र बद की अलामात हैं। आँखों से कसरत से पानी निकलना, बिला वजह आँखों से पानी आना, आँखों का बिला वजह फड़फड़ाना, ये सब नाजरीन नज़र बद की अलामात हैं। नाजरीन, जो अलामात बताई गई हैं इनमें से अक्सर अलामात जिस्मानी हैं। एक या दो अलामात का ज़ाहिर होना और फौरी इस नतीजे पर आ जाना कि नज़र बद की अलामात हैं और ये फ़ैसला कर लेना कि ये नज़र बद ही मुझे लगी है। नाजरीन, तशख़ीस एक ज़रूरी अमल है, इसको एहतियात के साथ अख़ज़ करें और फिर इलाज के नुक्ते पर पहुँचें। जिन अशख़ास को ऐसा महसूस हो जाए कि वो नज़र बद का शिकार हैं, तो नाजरीन इलाज कुछ यूँ है कि नज़र बद के इलाज के लिए मसनून दुआ और तरीका ये है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे कि हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और परेशानी की वजह पूछी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन को नज़र लग गई है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बात बरहक है कि नज़र लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात के साथ हसन और हुसैन को पनाह क्यों नहीं दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से वो कलमात दरियाफ़्त किए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये कलमात पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ज़स्सुल्तानिल अज़ीम वल मन्निल कदीम ज़ल वजहिल करीम वलीयुल कलिमातित तामात वद्दावातिल मुस्तजाबात आफिल हसन वल हुसैन मिन अनफुसिल जिन्न वल ऐनिल इनसे। तो नाजरीन, ये कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जानों को, अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को इन कलमात के साथ पनाह दिया करो। इन जैसी कोई कलमात नहीं, जो ताकत इस मसनून दुआ या इस अमल में है या इस वजीफ़ा में है, वो किसी चीज़ में नहीं। नज़र बद की मसनून दुआ या वजीफ़ा आपको बता दिया गया है, आप इस पर अमल करें और दुआ है अल्लाह हम सबको अहकामात शरीयत और सुन्नत नबी पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया नाज़रीन।